आप सबों को जय मसीह के प्रियो। इस शाम की प्रार्थना में एक एक व्यक्ति का स्वागत है। आज परमेश्वर का वचन आपसे बातें करने को आया। आज शाम को आपके मनों को तैयार कीजिए। प्रभु आपसे बात करेगा, आपके दिल को स्पर्श करेगा, दिल को छुएगा, दिल की वेदनाओं को दूर करेगा। इन दिनों में प्रभु आपकी तमाम समस्या को जानता है। परमेश्वर उसके मध्य में खड़ा है। प्रभु आज आपकी समस्या के लिए परमेश्वर निवारण करने के लिए आया। इन दिनों में परमेश्वर को लगातार जो हम पुकारेंगे, परमेश्वर जरूर हमारी उत्तर देगा। वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाहट को सुनेगा। इन दिनों में परमेश्वर नम्रता के साथ प्रभु के चरणों में आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर भजन संगीता 16 अध्याय उसका 8 और 9 कलम। परमेश्वर Psalms 16 वर्स 8 and 9 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वे मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। परमेश्वर इस कारण से मेरा हृदय आनंदित और मेरा आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। परमेश्वर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर क्या आपने परमेश्वर यहोवा को आपके प्रश्न के आगे रखा है? क्या आपने अपने समस्या के आगे रखा है? क्या आपके जीवन के आगे परमेश्वर आपने आपका चरवाहा माना है क्या? परमेश्वर दाऊद इस प्रकार कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। फिर जरा विचार करना, 16-17 साल में परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, गोलियत को खत्म किया, परमेश्वर सिंह को फाड़ा और रीछ को फाड़ा। ये कौन सा अभिषेक, ये कहां से ताकत मेरे अंदर आया? मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया, मुझे पता नहीं मैंने ऐसा कैसा फाड़ा। ये दाऊद का जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न। लेकिन दाऊद एक चीज जानता था, समथिंग इज देयर, कुछ तो मेरे अंदर है। वो अभिषेक जो प्रभु का दास किया था, उस अभिषेक का शक्ति आज मैं पहचाना। इतने दिन तक ये अभिषेक मेरे ऊपर था, लेकिन कभी तक मैंने पहचाना नहीं ये अभिषेक क्या है, इसकी शक्ति क्या है, ये परमेश्वर कौन है, इसकी ताकत क्या है। आज मैं जाना यही यहोवा परमेश्वर का शक्ति। इसलिए मैं उसको निरंतर मेरे सन्मुख में रखूंगा। जरा विचार करना, अभिषेक प्राप्त हुआ, फिर भी शाऊल से डरकर जंगलों में गुफाओं में रहता था। एक अभिषेक के जीवन की कहानी है, दुख भरी जीवन। जब तक 30 साल का वो राजा की गद्दी में राज सिंहासन पर राजा बन के आया, तब तक जीवन में क्लेश। और उसके बाद भी अब जरा सोचना, उसके जीवन में कोई सुख शांति नहीं थी। लगातार परमेश्वर आपको कहानी याद है, परमेश्वर उसके जीवन में अगली गद्दी के लिए उसके बच्चों के बारे में लड़ाई, आपस में लड़ाई। परमेश्वर बच्चे उसके विरोध में शत्रुता खड़े हो गए। परमेश्वर उसका कारण भी दाऊद था। परमेश्वर उनके अनेक पत्नियों के कारण। इन दिनों में परमेश्वर के सिवाय जी नहीं सकता, ये दाऊद जानता था। मेरे जीवन में प्रश्न आते रहेगा, समस्या आते रहेगा। मैं जब तक इस संसार में जीऊंगा, परमेश्वर भले मैं राजा हूं या दरिद्र, मेरे जीवन में ये समस्या आते रहेगा, लेकिन इस समस्या का निवारण यही है, यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर ये दाऊद जानता था। आज मेरा प्रश्न आपसे यही है, क्या यहोवा परमेश्वर को निरंतर आपकी समस्या के आगे रखते हैं क्या? कई बार हम परमेश्वर को आगे नहीं भेजते, हमारी समस्या लेके हम दौड़ते, हम उसके बारे में चिंता करते, उसके बारे में टेंशन लेते, कल मेरा क्या होगा, मैं किस प्रकार उस पैसे को जमा करूंगा, परमेश्वर किस प्रकार मैं कर्ज चुकाऊंगा, मेरे बच्चे को पढ़ाई कैसे। तमाम चिंताओं को हम लेकर आगे दौड़ रहे, परमेश्वर को भूल चुके।
आज दाऊद के साथ कितने लोग कह सकते हैं मैं यहोवा को निरंतर मेरे सन्मुख में रखा, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊं, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का सुंदर वचन दाऊद कहता है इसलिए मैं दाहिने हाथ पर प्रभु का और मैं कभी न डगमगाऊं। तो आज हमारा डगमगाने का कारण क्या है? हम परमेश्वर को भूल चुके हैं, हम समस्या को याद रखते हैं, समस्या को प्रेषण ज्यादा बोझ देते हैं, उसके ऊपर भार देते हैं और उसकी चिंताएं हमारे जीवन में रहते हैं। प्रेषण आपको याद है जब चेले लोग नाव में प्रभु यीशु मसीह के साथ यात्रा कर रहे थे, हालेलुया, प्रेषण यीशु मसीह उस नाव में अच्छे तरह से सो रहा था। प्रेषण क्या प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है तो जीवन में तूफान नहीं आएगा? ये सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रेषण तूफान आया, प्रेषण प्रभु जानता था तूफान आएगा, लेकिन प्रभु देखना चाहता था ये चेले क्या करेंगे, ये चेले उसको बचने के लिए क्या करेंगे, क्या ये नाव से कूदेंगे, क्या दूसरा कुछ उपाय सोचेंगे। प्रेषण लेकिन प्रभु जानता था जब तक ये लोग मुझे पुकारेंगे मैं उठकर इस तूफान को शांत नहीं करूंगा। प्रेषण जब तक आज आप परमेश्वर को पुकारेंगे प्रभु आपके जीवन के तूफान को शांत नहीं करेगा। प्रियो, आपके तूफान के बीच में परमेश्वर खड़ा है, आपके जीवन की समस्या के बीच में परमेश्वर खड़ा है, आपके जीवन की तमाम दुख मुसीबत में सब परमेश्वर खड़ा है। याद रखना प्रभु भी आपके पास है, प्रभु भी आपके साथ है, लेकिन समस्या एक ही है, क्या मैंने परमेश्वर को पुकारा है? क्या मैंने परमेश्वर को हमारे आगे सन्मुख में रखा है? क्या परमेश्वर मेरे दाहिने स्थान में है क्या? अगर नहीं है तो प्रियो हम इसलिए डगमगाते। जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, गुरु हम डूबने जा रहे, प्रभु उठकर प्रेषण और उस तूफान को शांत किया। जब चेलों ने पुकारा, चेले की आवाज जब हमारे प्रभु के कानों में आए, हमारा प्रभु तुरंत जागकर उस प्रेषण तूफान को शांत किया। ये कौन है जो तूफानों को शांत करता है, जो तूफान इनकी आवाज को सुनता है? चेले के अंदर विश्वास आ गया। हालेलुया, आज हमारा विश्वास का हाथ है। प्रभु सुनना चाहता है आप कब मुझे पुकारेंगे। प्रभु आपकी समस्या के बीच में है, उस तूफान के नाव में है, उस समस्या जो आप गुजर रहे आज उसके बीच में प्रभु भी खड़ा है, लेकिन आप परमेश्वर का सन्मुख रखते हैं। दाऊद कहता है इसीलिए वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी डगमगाऊंगा। प्रेषण आज यदि हमारा जीवन डगमगाता है तो उसका कारण यही है, हम परमेश्वर को सन्मुख नहीं रखते हैं, हम परमेश्वर से बढ़कर समस्या को ज्यादा इंपॉर्टेंस जीवन में देते हैं, हम परमेश्वर को दाहिने और बाएं नहीं रखते हैं, इसलिए हम डगमगा जाता है। अगला वाक्य में दाऊद इस प्रकार कहता है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर चैन से रहेगा। जब मैं परमेश्वर को सन्मुख में रखेगा, जब आपकी सारी चिंता प्रभु को दे देंगे, प्रिय आपको डरने की जरूरत है। आप प्रभु से एक ही बात कहना है, प्रिय मेरा इस समस्या प्रभु मैंने तेरा हाथ में दे दिया, अब तू उसको निवारण करेगा। अब सब कुछ मैंने तेरे हाथ में सौंप दिया है, प्रभु तू ही उसको चला, तू ही उसको शांत कर, तू ही उसको रास्ता दिखा, तू मेरे जीवन में सांत्वना निकले। जब इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे दाऊद के समान आपका हृदय आनंदित होगा, आपका मगन आत्मा मगन होगा और शरीर चैन से रहेगा। आज कितने लोगों के जीवन में प्रभु आपके आगे, प्रभु आपके दाहिने स्थान, क्या आपका जीवन डगमगा रहा है? प्रिय आज का वचन आपको सांत्वना देगा। आज परमेश्वर आपके आगे चलना चाहता है, समस्या के आगे चलना चाहता है, आप सिर्फ पुकारना, प्रभु आपकी आवाज सुनेगा, प्रभु वो दौड़ कर आएगा। जिस प्रकार चेलों ने पुकारा, प्रभु उठकर तूफान को शांत किया। आज आपके जीवन को, समस्या को प्रभु उठकर शांत करना चाहता है। पुकारिए दाऊद के समान, परमेश्वर को सन्मुख में रखिए, आप जीवन में कभी डगमगाएंगे नहीं। आज से टेंशन लेना छोड़ दीजिए,
टेंशन परमेश्वर को दीजिए। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारे सारे बोझ मुझ पर डाल। इन दिनों में बोझ को डालना सीखना है, परमेश्वर को बोझ देना सीखना है और प्रार्थना करना सीखना है। और परमेश्वर के सन्निधि में जब हम लगातार प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके सारे बंधन तोड़ देगा, आपके कर्ज को परमेश्वर चुका देगा। आपका जीवन दाऊद के समान चैन से आपका शरीर सो पाएगा। हालेलुया। आइए इस वचन के साथ आज हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपका दिल को छुआ होगा, ये वचन आपके जीवन में अनेक मर्मों को, भेद को खोल दिया होगा। विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया, आज शाम के सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। आज हमारी समस्या को किस प्रकार निवारण करना है प्रभु तूने सिखाया, तूने ये सिखाया। परमेश्वर को आगे हम रखना, तू हमारे दाहिने हाथ रहना प्रभु। जब तक तू दाहिने हाथ रहेगा, तू जब मेरे आगे आगे चलेगा प्रभु, मेरे जीवन में किसी बात का डर नहीं। आज से मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूँ, आज से उस भय को खत्म करना चाहता हूँ। आज से मेरा विषय प्रभु तेरे हाथ में देना चाहता हूँ। आज से मैं उस समस्या पर कभी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि चिंता करने वाला परमेश्वर आज मेरे सन्मुख में है। आज दाऊद के समान प्रभु तू मेरे सन्मुख में रहना, निरंतर मेरे सन्मुख में रहना। आज से मैं तुझे कभी पीछे नहीं रखूंगा। मेरे सारे समस्या में तू आगे आगे चलना, मेरे जीवन के आगे आगे चलना, मेरे जीवन के रास्ते में परमेश्वर तू मुझे गाइड देना, मेरे परिवार को गाइड देना, मेरे बच्चों को गाइड देना, मेरे जीवन के तमाम क्षेत्रों में प्रभु पहला स्थान मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। आज प्रभु तूने हमारी प्रार्थना सुना, विनंतियों को सुना। आज परमेश्वर तूने हमें सिखाया अनेक बातों, इसके लिए धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय, आज का वचन आपको छुआ है। मैं विश्वास करता हूँ कई बार हमारे जीवन में कई बातों को हम सीखने का रह जाते हैं। परमेश्वर को छोड़कर हमारे जीवन की समस्या को आगे रखकर परमेश्वर उसको सन्मुख में रख दे, जिसके कारण हमारी चिंताएं बढ़ जाती। इन दिनों में प्रभु जब आगे रहेगा, परमेश्वर समस्या बहुत दूर पीछे चला जाएगा, आप उसको याद भी नहीं करेंगे। समस्या कब खत्म हो गया आपके जीवन से आपको पता भी नहीं चलेगा। यही है प्रभु का चमत्कार। इन दिनों में उस चमत्कार रिसीव करके अपना हृदय को परिश्रम तैयार कीजिए। प्रभु का वचन को सीखिए, प्रभु का वचन को मनन कीजिए। परमेश्वर लगातार आपको दिन रात वचन से बातें कर रहा है। इन दिनों में आपका जीवन इस वचनों के द्वारा ब्लेस होने पाए। इस वचन के साथ प्रभु आपको सबको आशीष दे। जय मसीह।